दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया तहलका। जहां दोस्तों टीम इंडिया के स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों का जम के काटा चालान और एक बार फिर से पहले ही टी20 मुकाबले में 6 विकेट लेकर बनाया अनोखा रिकॉर्ड। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने खेली धुआंधार पारी, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवर में 30 रन ठोक करके बनाया अनोखा रिकॉर्ड और टीम इंडिया को दिलाई पहले ही टी20 मुकाबले में रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच नागपुर में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में से किसे टीम इंडिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम अब इंग्लैंड के साथ 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेल रही है। जहां दोस्तों हाल ही में दोनों टीमों के बीच नागपुर में पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जहां टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा तो वही इंग्लैंड के लिए जोस बटलर कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी और इंग्लैंड की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। दोस्तों इसके बाद इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज डेविड मलान और जॉनी बेस्टो मैदान पर आते हैं, जिनके कंधे पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी थमाते हैं बिहार के लाल मुकेश कुमार के हाथों में, जहां दोस्तों उनका सामना होता है जॉनी बेस्टो से और पहले ही ओवर में जॉनी बेस्टो अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और मुकेश कुमार के ऊपर ताबड़तोड़ अंदाज में बरसते हुए चौके छक्कों की बारिश करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले ही ओवर में उनके बल्ले से 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन आते हैं और मुकेश कुमार की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ दी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में डेविड मलान के सामने गेंदबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के दूसरे विकेट टेकर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जहां दोस्तों डेविड मलान भी ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 लगातार करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को एक ठोस शुरुआत देने का काम करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा लगातार अंदाज में स्ट्राइक रोटेट करने का काम किया जाता है और बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और पावर प्ले के दौरान बिना विकेट गंवाए टीम के स्कोर को 70 रनों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म होते ही दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 के लिए खेलने लगते हैं, जहां पर दोस्तों कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और 90 ओवर में 2 छक्के और एक बार फिर से 10वें ओवर में 2 लगातार चौके जड़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और 10 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड की टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए 101 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए 11वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम के स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं, जहां रवि बिश्नोई आते ही अपनी फिरकी के मायाजाल में इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान को फंसाते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों दूसरी ही गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं 51 के स्कोर पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बेस्टो भी 55 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से रवि बिश्नोई एक ही ओवर में इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों को आउट करते हुए उनकी पारी को लड़खड़ा से देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर जो रूट मैदान पर आते हैं और उनका बखूबी साथ देने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों बेन स्टोक्स और जो रूट मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हैं और पहले तो काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए फूक कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को एक मजबूत स्थिति में ले जाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे 14 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाज एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करने का काम करते हैं और अपनी टीम को 15 ओवर की समाप्ति पर 140 रनों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों 16 ओवर में अक्षर पटेल अपनी धारदार स्पिन गेंदबाजी से टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे बेन स्टोक्स को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों बेन स्टोक्स को 12 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जो रूट भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास अर्शदीप के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से अक्षर पटेल भी एक ही ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान जॉस बटलर आते हैं, जिनका बखूबी साथ देने के लिए लिविंगस्टन दूसरे छोर से कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास ली जाती है, जहां पर दोस्तों मैदान पर आते ही दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में एक बार फिर से रवि बिश्नोई एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जोस बटलर को 25 रन तो वही दोस्तों मोइन अली को 18 के स्कोर
स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इनकी पारी को अंत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर क्रिस वोक्स आते हैं। यहाँ पर आदिल रशीद के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज अंतिम ओवर में 20 रन जोड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के नजदीक ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं और इस प्रकार से इंग्लैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 205 रन बना पाती है और टीम इंडिया को पहले T20 मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 206 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद 206 रनों के टारगेट का पीछा करने कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों इंग्लैंड के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स आते हैं, जहां पहले ओवर में उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और रोहित शर्मा ओवर की पहली ही गेंद पर 6 रनों से अपना और अपने टीम के लिए खाता खोलते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे 1 बाउंस चौके जड़ देते हैं और पहली ओवर में 14 रन कूटते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोस्तों डेविड विली के एक ही ओवर में उनके बल्ले से 2 छक्के और 2 चौके लगाए जाते हैं और 20 रन बटोरे जाते हैं और इस प्रकार से दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होती है, उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है और टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने का काम करते हैं, जहां पर अच्छे गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारा जाता है और टीम के स्कोर को पावर प्ले के दौरान 65 रनों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका देने के लिए इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज लिविंगस्टन आते हैं, जहां दोस्तों ललचाई हुई गेंद पटककर यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट मारने के चक्कर में उनकी गेंदबाजी में फंस जाते हैं और सीमा रेखा के पास 45 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा का साथ देने के लिए विराट कोहली आते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा भी बड़ा हिट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 35 के स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज एक ही ओवर में लिविंगस्टन के द्वारा आउट कर दिए जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों अब विराट कोहली का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले विराट कोहली आते ही 10वें ओवर में 2 छक्के लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज लिविंगस्टन भारतीय टीम को करारा झटका देने के लिए विराट कोहली को अपना शिकार बनाते हैं और उनकी 12 रनों की तूफानी पारी का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने शिवम दुबे मैदान पर आते हैं और सूर्या तो मैदान पर आते ही जम के चमकना चालू कर देते हैं, जहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से धावा बोलना शुरू कर देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर चौके छक्कों की बारिश करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के पूरी तरह से धागे खोल के रख देते हैं। जहां पहले तो दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने हाफ सेंचुरी के नजदीक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं और देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों 14वें ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं और अंतिम गेंद पर 1 और चौका लगाते हुए मात्र 26 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। वह दोस्तों दूसरे ओवर से 15वें ओवर में एक बार फिर से सूर्या का बल्ला जम के चमकता है, जहाँ सूर्या भी 20 रन ठोक देते हैं 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक शतकी साझेदारी भी पूरी हो जाती है और देखते देखते 17 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 150 रनों तक पहुंच जाता है, वो भी 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे भी इसी अंदाज में दोनों ही बल्लेबाजों का बल्ला चमकते रहता है। यहाँ पर टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं और इंग्लैंड के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा देते हैं। लेकिन दोस्तों 70 रनों के निजी स्कोर पर शिवम दुबे 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लिविंगस्टन की गेंद का शिकार बन जाते हैं और इसके बाद दोस्तों उनकी पारी का अंत हो जाता है। जिसके बाद रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों 18वें ओवर में रिंकू सिंह 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं, जबकि दोस्तों 19वें ओवर में एक बार फिर से सूर्या के बल्ले से धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी देखी जाती है। यहाँ पर रिंकू सिंह और सूर्या आगे का मोर्चा संभालते हुए भारतीय टीम के लिए जरूरी रन जोड़ने का काम करते हैं, जहाँ पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की पूरी तरह से धागे खोले जाते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं और देखते देखते 19 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 185 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का असली रोमांच शुरू होता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 20 रनों की दरकार होती है और अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए क्रिस वोक्स आते हैं, जहां उनका सामना होता है सूर्य कुमार यादव से। लेकिन दोस्तों शुरुआत की 2 गेंदें एकदम जड़ में गेंदबाजी की जाती है और सूर्या को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया जाता है और इन 2 गेंदों में बिल्कुल भी रन नहीं आते। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव अपना बल्ला बदलते हैं और सर पर बांध करके कफन आए सूर्य कुमार यादव अपने ही अंदाज में इस मुकाबले
मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम की 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीनकर सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की अंतिम के ओवरों में खेली गई बॉल देखो और बॉल पेले वाली बल्लेबाजी के बदौलत टीम इंडिया 6 विकेट से शानदार जीत करते हुए 3 T20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है और इतिहास के पन्नों में टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर अपना नाम दर्ज करवा लेती है।